नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको पता होगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी आसान भी है क्योंकि इसके जो अगले वाला टॉपिक जो है, जो जहाँ पर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 रूल्स, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जहाँ पर हमारे पास जो कोई भी इक्वेशन वो एग्जैक्ट ना हो तो उसे हमें एग्जैक्ट करना पड़ता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान भी है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे उसको, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि इक्वेशन को हम किस तरीके से एग्जैक्ट दिखाते हैं और उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। काफ़ी दोस्तों सिंपल है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोग बोलते हैं इस वाले टॉपिक्स में कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 2xy का क्यूब प्लस y cos x dx प्लस 3x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस साइन x dy इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए हम इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हमारे पास कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन ऐसे करके। अगर हमारे पास dy अपॉन dx थोड़ा अलग से दिया है और जो ये जैसे ये टर्म्स हैं, ये टर्म है ये कुछ अलग से दी हुई हैं और ये जो dx और dy अलग से है, तो सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि आपको उसको सेपरेट करना है और इस फॉर्म में लाना है। जब आप इस फॉर्म में लाओगे उसके बाद आपने करना क्या है, आपने करना है कंपेयरिंग। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, आपने करना है दोस्तों m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से आपने इसको कंपेयर कर देना है। वी गेट, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2xy का क्यूब प्लस y cos x होगी, ठीक है। और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो होगी 3x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस साइन x। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर आपने दिखाना है कि ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है। तो कैसे ये एग्जैक्ट होगी, आपने सिंपल इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू जो m की पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू y से होगी, ठीक है। यानी x की जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो यहाँ पर 2x कांस्टेंट हो जाएगा और y क्यूब की जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास होगी 3y का स्क्वायर, और 3 और 2 इंटू 6 हो जाएगा, x y का स्क्वायर आएगा, सिंपल, ठीक है। प्लस cos x यहाँ पर कांस्टेंट है, y की डिफरेंशिएशन होगी, y की डिफरेंशिएशन 1 होगी, cos x एज इट इज आएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर हो गया डेल n अपॉन डेल x से होगी इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन देखिए विद रिस्पेक्ट टू x के साथ है, तो 3 और y का स्क्वायर जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी डिफरेंशिएशन है वो होगी 3 और y का स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर तो चलिए ठीक है, बाद एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पर नहीं की है, यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है, प्लस साइन x की डिफरेंशिएशन cos x होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और लाइन ऐड करनी पड़ेगी, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू 6xy का स्क्वायर प्लस cos x डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू 6y का स्क्वायर x प्लस cos x। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये और ये सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x के बराबर होगा, सिंपल, ठीक है। अगर ये इसके बराबर, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन इसका जो एक मेन फॉर्मूला है
उस पर ही आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपको 3-4 चीज़ें इकट्ठी निकालनी पड़ेगी, फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला ये काफ़ी आसान है। यहाँ पर आपने याद क्या रखना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन, यहाँ पर y जो है ये कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, dy इक्वल टू c। तो यहाँ पर देखिए अब इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जब मैं अप्लाई करूँगा तब आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विच एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए y यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन m को लिखना है हमने, m हमारे पास क्या है, m हमारे पास ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का क्यूब प्लस y cos x dx प्लस, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पर है क्या कि टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास n की इक्वेशन है उसमें x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये 0 हो जाएगा, 0, और dy साथ में इक्वल टू c, ठीक है। यही फॉर्मूला है दोस्तों। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर होता 3x² y का स्क्वायर प्लस साइन x प्लस y का y होता या y का स्क्वायर होता, ठीक है, तो ये दोनों टर्म तो 0 होती, लेकिन वो टर्म रहती, उसकी इंटीग्रेशन होती, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर टर्म नहीं थी y में कोई भी, तो डायरेक्ट मैंने इधर 0 लगा दिया, ठीक है। तो 0 की इंटीग्रेशन आपको पता है 0 होती है, ये तो करेंगे नहीं हम आगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर y कांस्टेंट है, ठीक है, ऊपर लिखा है मैंने y कांस्टेंट है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, y कांस्टेंट है तो y क्यूब बाहर, तो 2 रहेगा। ऐसे x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x² अपॉन 2, ठीक है, यही होती है इंटीग्रेशन x की। प्लस y क्या है, y कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इस वाली इंटीग्रेशन में y जो है कांस्टेंट है, तो y बाहर। और cos x की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की इंटीग्रेशन होती है प्लस sin x विच इज इक्वल टू c। तो हम इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं y का क्यूब x² प्लस y sin x इक्वल टू c। सो विच इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा आसानी होगी, आप अच्छे से समझ सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। दोस्तों हमारे पास इस तरीके को दूसरा क्वेश्चन है, या ये चीज़ आपको बता रहा था कि इसमें हमें देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए किस तरीके से हम इसके जो वेरिएबल्स हैं उसको सेपरेट करते हैं। उसके बाद हम इसकी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x dx प्लस y dy विच इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर a² को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a² dy, ठीक है, अपॉन x² प्लस y का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है तो a² को इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, a² y dx अपॉन x² प्लस y का स्क्वायर। तो दोस्तों यही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों टर्म है इसको इस साइड लाते हैं, क्योंकि ऊपर भी आपने देखा था जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वल टू 0 होती है इधर ऊपर, ठीक है, तो इक्वल टू 0 होती है। तो सेम हमने यहाँ पर भी यही चीज़ करनी है। तो अब हम इन दोनों को इधर लाते हैं, हमारे पास हो जाएगा x dx प्लस y dy, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, सॉरी, a² x dy अपॉन x² प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा a² y dx अपॉन x² प्लस y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। dx और यहाँ पर भी dx है, इनको कॉमन करो, x प्लस हमारे पास हो जाएगा a² y, ठीक है, अपॉन x² प्लस y का स्क्वायर मल्टीप्लाई में dx हो जाएगा सिंपल, ठीक है, प्लस यहाँ से y और यहाँ से माइनस a² x अपॉन x² प्लस y का स्क्वायर, यहाँ से dy को कॉमन करो,
इक्वल टू 0 आ गया। दोस्तों सेम हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस वाली फॉर्म में आ गई, ठीक है, यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमारे पास आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। तो चलिए इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको पता ही है हमने लिखना क्या होता है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास m जो है, m क्या है दोस्तों हमारे पास, अब मैं पीछे देखूंगा नहीं, x प्लस ए स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर, ठीक है। और हमारे पास जो n की वैल्यू है वो होगी y माइनस ए स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर कभी हमारे पास, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही है तो यहाँ से बता देता हूँ मैं, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर इसका जो बीच में साइन है ये प्लस है। तो यहाँ पर जब हमने नीचे यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो भी प्लस में ही आई है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पर जो साइन है ये माइनस में आ जाता है तो आपको ये साइन यहाँ पर लगाना ही होगा, ठीक है। नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी प्लस में साइन है, लेकिन अगर यहाँ ये माइनस में होता तो आपको जो एन की जो वैल्यू है वो माइनस में लिखनी पड़ती, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देखिए सेम इसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन किया, यहाँ पर हमें इसकी पार्शियली डिफरेंशिएशन करनी है, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई विच इज इक्वल टू, अब एक्स की तो 0 हो जाएगी, ठीक है, एक्स की तो सिंपल है 0 हो गई। यहाँ से मैं ए स्क्वेयर को कॉमन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर है, तो इसकी चेन रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई तो विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है माइनस, तो माइनस में होगा हमारे पास दोस्तों, माइनस में होगा हमारे पास तो वाई तो ऐसे रहेगा, ठीक है। और x की जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास y का स्क्वायर है, तो y की स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है वो आएगी 2y, ठीक है, होल अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारे पास हो जाएगा, इधर आगे करेंगे अगर हम तो ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करूँ इसको तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y, सॉरी यहाँ पर वाई स्क्वायर ही आएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स को लेना है, ठीक है, यानी इसको तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में है, वाई जो है वो गया, माइनस आएगा साथ में, ए का जो स्क्वायर है उसको कॉमन लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की हो जाएगी 1 इंटू 1 माइनस, अच्छा तो यहाँ पर देखिए एक्स एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जो डिफ्रेंसिएशन यानी ये वाला एक्स एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ इसकी हो जाएगी एक्स का 2x हो जाएगी, वाई की स्क्वायर की जो डिफ्रेंसिएशन है वो 0 हो जाएगी, होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद होगा दोस्तों डेल एन अपॉन डेल एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इंटू, आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आगे लिख दूँ तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पर जब इसको हम एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन रेज़ टू पावर 2। तो इसकी तरह बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी तरह हमने इस माइनस को कॉमन करके बाहर भेजना है। तो बाहर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सेम इसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया। यहाँ पर होगा y यहाँ पर कांस्टेंट है तो हमने m की वैल्यू लिखनी है। तो m की क्या वैल्यू है, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर n जो है इसमें x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए y माइनस ए स्क्वायर एक्स, तो इसमें x है, x आ रहा है इधर, ये वैल्यू 0 होगी, बट यहाँ पर y है तो इंटीग्रेशन सिर्फ y की होगी, dy इक्वल टू c। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो x की जो इंटीग्रेशन है वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिंपल, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर वाई जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इंटीग्रेशन यहाँ पर y जो है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई जो है वो बाहर निकल जाएगा, इसको लिख देते हैं बाहर। इंटीग्रेशन होगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होती है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई, ठीक है, इसको लिख देना, प्लस ये भी होता है, ठीक है। अगर आपको सिंपल ये दिया है, लेकिन अब मेरे पास c दिया होता है तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में ही c दिया हुआ है आगे, तो दिक्कत नहीं होती। तो जो इसकी इंटीग्रेशन है ये हमारे पास हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई, प्लस यहाँ पर y की जो इंटीग्रेशन है वो होगी वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। दोस्तों इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में एक चीज़ प्लस होती है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन अगर मैं y की करूँ तो ऐसे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y से करें इक्वल टू ये होगा y की पावर, जैसे y है ना यहाँ पर, तो y की पावर 1 होगी, तो साथ में -1 हो जाएगी जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, तो एनी रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। बट जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 वैल्यू हो जाएगी और अपॉन 2 भी आएगा। तो आपको पता ही है कि इसमें जब डिफरेंशिएशन में पावर जो है वो मल्टीप्लाई में भी आती है, ठीक है। तो वही रूल है, सेम चीज़ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगी, इंटीग्रेशन में अपॉन में आएगी। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा उल्टा उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में जो चीज़ हमें सीधी लगती है वो इंटीग्रेशन में उल्टी हो जाती है, ठीक है। जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन में यहाँ पर जो पावर है, जैसे y की पावर 1 है, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो 1 है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और साथ में -1, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता ही होगा। बट इंटीग्रेशन इनवर्स है, तो यह मतलब कि ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इंटीग्रेशन तो इससे ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा, जैसे 2c आएगा, मान लेते हैं कि 2c आया है, तो 2c को हम डायरेक्ट c भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। अगर 6c भी आया है तो आप उसको c लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल C लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों ये, मैं इसको आगे नहीं कर रहा, छोड़ रहा हूँ, यहीं तक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बता दीजिए, और अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर सॉल्व करूँ। अगर वो सॉल्व नहीं होती तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में उसको सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।